चौबीसंबी केवली। वैशाख शुद्ध 11 पावापुरी नगरी अद्वितीय अद्भुत संवत्सरण अष्टप्रातिहार्य 34 अतिशयों से युक्त श्रमण भगवंत महावीर देव विराजमान है और परमात्मा के वाणी के गुण 35 है। परमात्मा ने उनकी उत्कृष्ट पुण्य धरा के साथ गंधर्व भगवंतों को आशीर्वाद दिया और गंधर्व भगवंतों ने द्वादशांगी की रचना करी, आगमों की रचना करी। उनमें से आवश्यक सूत्र नाम का आगम, जिसका साधना के क्षेत्र में सर्वप्रथम नंबर लगता है। वैसे 45 आगम आचारांश से शुरू होते हैं, लेकिन योगध्यान की प्रक्रिया, साधना की प्रक्रिया वो आवश्यक से शुरू होती है। कोई भी साधु दीक्षित होता है तो उसको सर्वप्रथम आवश्यक सूत्र के योगध्यान होते हैं, इसके बाद में बड़ी दीक्षा होती है। वे 2 दीक्षा होती है, एक क्या होती है दीक्षा, इसके बाद में बड़ी दीक्षा होती है। तो दीक्षा होने के बाद में अगर उपदान भी किया है तो भी वो साधु या साध्वी को सबसे पहले आवश्यक सूत्र का योगध्यान कराया जाए। एक आंबेल एक नीवी, एक आंबेल एक नीवी, एक आंबेल एक नीवी, और आवश्यक सूत्र के योगध्यान पूरे हो जाए संपूर्ण। इसके बाद में 10 वैकारिक आगम ग्रंथ उसके योगध्यान प्रारंभ होते हैं। उसके भी कम से कम 4 अध्ययन जितना आराधना हो जाती है, इसके बाद उनकी वर्ण दीक्षा होती है, इसके पहले नहीं हो सकती। आवश्यक सूत्र इतना मजबूत है कि इसको इग्नोर करके ना आचारांग आता है, ना स्वीडांग आता है, ना ठाणंग आता है, ना भगवती आता है, कोई आगम नहीं आता है। और सभी आगम थियरिकल है और आवश्यक आगम प्रैक्टिकल। आवश्यक के 6 प्रकार बताए। अपन हर रोज प्रतिक्रमण बोलते हैं, सामायिक, 24 सत्थो, बोलो वांगना, परिक्रमण, काउ संगम, पचखान, करु छेदी, ये 6 आवश्यक है। कौन से? सबसे पहला कौन सा? सामायिक, फिर 24 सत्थो। पहला आवश्यक सामायिक, और ये सामायिक कैसे किया जाता है? सामायिक के 48 मिनट ही क्यों? सामायिक में क्रिया व्या करके करे मनते उच्चारना, सामायिक दंडक क्यों बोलते हैं उसको? मालूम है ये सब? मालूम है सामायिक दंडक क्यों बोलते हैं? सामायिक के 48 मिनट ही क्यों? 47 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 45 नहीं, 48 मिनट ही क्यों? और सामायिक क्या चीज है, उसमें कितने उपकरण चाहिए, उसकी क्या विधि है, ये सभी चीज सामायिक में बोली जाती है। उसके दोष कितने? बोलो, आपको याद है सबको? 10 मन्ना, 10 चंखे और रखाया, कितने हुए? पहले क्यों नहीं बोलते थे? मैं बोला हूं तब तो सब आता है आपको। 10 मन के, 10 वचन के और बाया काया के, ऐसे 32 दोष सामायिक के। कौन से?
इसलिए कह रहा हूं पहला आगम जो है ना भले आचारांग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आगम है तो कौन सा है? आवश्यक, वो प्रैक्टिकल। प्रतिदिन हम जो चर्या करते उसका विवरण आवश्यक सूत्र है। दूसरा आवश्यक आया कौन सा? 24 सत्तों, जिसमें पूजा परमात्मा 24 तीर्थंकर परमात्मा की उपासना कैसे की जाती है इसका पूरा वर्णन है 24 सत्तों में। ऋषभदेव परमात्मा है, अजितना परमात्मा है, संभवना परमात्मा है, महर्षि परमात्मा है, भास्कर परमात्मा है। बोलो सबसे पहली पूजा किसकी की चाहिए? किसकी करना चाहिए? जो पहले बड़े हैं। लेकिन 24 तीर्थंकर में जो बड़े हैं, और अगर हमारे यहाँ मूल नायक चंदा प्रभु है तो पहले तो ऋषभ की करना चाहिए ना। बड़े कौन है? 24 तीर्थंकर में बड़े कौन है? तो फिर बड़े से शुरू करना चाहिए। हाँ बड़े वो है ना। हाँ बड़े चंदा प्रभु जी मंदिर में बड़े बोले हो, लेकिन 24 में बड़े कौन है? तो फिर बड़े को पहले वंदन किया जाता है कि छोटे को वंदन किया जाता है? उस मंदिर के मुखिया वो है चंदा है, उस मंदिर के मुखिया वो है। लेकिन हमको तो मंदिर से मतलब है कि 24 तीर्थंकर से मतलब है। नहीं होंगे मंदिर में अगर प्रतिमा नहीं हुई रखना चाहिए, रखना चाहिए। नहीं हुई नहीं हुई वहां पर। ये से सब प्रश्न खड़े करो और पूछो तो मालूम पड़े, हमको भी मालूम पड़ेगा यार हम कहाँ हैं। क्या 24 सत्तों 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्थापना कैसे की जाती है? चैत्यवंदन के कितने प्रकार है? मंदिर की दस्तरी कैसी होती है? निशी ही कहाँ बोलना, पहली निशी कहाँ बोलना, दूसरी निशी कहाँ बोलना, तीसरी निशी कहाँ बोलना। एक बार हमारे विवेक चंद्र सागर स्वामी ने बताया था, अंग पूजा, अग्र पूजा, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, ये सभी चीज किसमें आती है? 24 सत्तों में। प्रकरण की पहला सामायिक, फिर 24 सत्तों, फिर वंदन। अब गुरु महाराज आए। गुरु महाराज को वंदन कितनी तरीके से करना? व्याख्यान के पहले वंदन करना, व्याख्यान के बाद में वंदन करना या नहीं करना? वंदन के कितने प्रकार हैं और गुरु की कितनी आशातना? बोलो 34 33 गुरु प्रत्येक 33 आसाधना, उसका भी विवरण बहुत बढ़िया बताया गया। गुरु के साथ संबंध कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और अगर शास्त्र निर्दिष्ट अगर आपका संबंध है तो गुरु की अनुग्रह धारा क्या बहती है, गुरु जहां है उससे कहीं आगे हम निकल जा सकते हैं। गुरु एक ऐसी चीज है कि उनके मार्गदर्शन में अगर आपने साधना करी तो शायद ऐसा भी हो सकता है गुरु तो वहीं खड़ा रहे और आप आगे बढ़ जाए। गुरु को आगे धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, हमको आगे जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। ये फर्क है। गुरु ट्रैफिक पुलिस है, क्या है? आपको रास्ता दिखा देगा, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, और आप एक कहो तू तो जाता नहीं और मेरे को बोलता है। जाना किसको है? बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो नहीं यार। अब खिंचाते क्यों? अभी तो बहुत दिन हो गए।
मार्गदर्शन गुरु से लेना है, और वो जो मार्गदर्शन बताए उस रास्ते पे आप गए तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो सामायिक 24 सत्तो, फिर वंदन, फिर क्या आया? प्रतिक्रमण, फिर कायोत्सर्ग और फिर पचखान। ये षड आवश्यक है। बोलो तो नाम 6 के सामायिक, फिर 24 सत्तो, वंदन, प्रतिक्रमण, काउसर्ग और पचखान। याद हो गए? आज का खबर जिसको लेना उसको याद तो करना ही पड़ेगा। बोलो फिर एक बार बोल देते। सबसे पहला आवश्यक कौन सा? दूसरा, तीसरा, इधर से आवाज ही नहीं आ रही है। वंदन, चौथा, पांचवा और छठा। जिन शासन की कोई भी क्रिया, जिन शासन की कोई भी क्रिया हो, ये षड आवश्यकमय है। अगर रथ यात्रा निकालते हो ने तो भी षड आवश्यक है। अभी आप बैठे हो ने उसमें भी षड आवश्यक है। बोलो है या नहीं? अभी आप प्रवचन में बैठे हो, सामयिक है? बोलो सामयिक है? सामयिक के प्रकार है। उसमें आपने संगमंगलिक सुना और सर्वमंगल तक मैं बैठूंगा, इसके बीच में मैं मोबाइल टच नहीं करूंगा, मैं प्रवचन बराबर सुनूंगा, ऐसा अगर आपने धारणा ले लिया तो श्रुत सामयिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? श्रुत सामयिक। आपके सबके पास अभी है 24 सत्तो। तीर्थंकर परमात्मा के गुण स्तवन करना, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनना, ये कौन सा आवश्यक आ गया? 24 सत्तो। हमने अभी समूह शरण का वर्णन सुना, 34 सतीश अष्टप्रातिहारी ये सब सुना, तो 24 सत्तो हुआ। तीसरा आवश्यक कौन सा? वंदन। पहले किया आपने गुरु वंदन, बराबर है? गुरु महाराज को ऊपर बिठाया है, आप नीचे बैठे हो, ये भी एक वंदन का प्रकार है। तो तीसरा आवश्यक भी अभी आपके पास है। तो सामयिक, 24 सत्तो, वंदन। अब प्रतिक्रमण, बाप से पीछे हटना। अभी आप यहां बैठे हो, पंखा चालू है? नहीं, बंद नहीं है ही नहीं। अभी मोबाइल चला रहे हो? नहीं चला। अभी कोई पाप की प्रवृत्ति है आपके पास? अभी फिलहाल एक प्रेजेंट, अभी आप यहाँ बैठे हो, आपके अंदर अभी कुछ पाप चल रहा है, काया का, मन का छोड़ो, तो प्रतिक्रमण वो भी हो गया। प्रतिक्रमण का अर्थ ये होता है पाप से मुड़ना, पाप से बाहर आ जाना। अभी आप आ गए, अगर कोई अभी आपसे बात करे, किसी से 2 लाख रुपए लेना बाकी हो, 10 टक्का खा लिया, मिलता ही नहीं है, और ये चालू प्रवचन में देखा वो आया है और बराबर पास में बैठा है, 10 धक्के खा लिए 2 लाख रुपए के लिए, लेकिन वो मिलता ही नहीं है, फोन कर दो उठाता नहीं है, और चालू प्रवचन है और बराबर आपके पास में आकर के वो बैठ गया, क्या करोगे? हाँ? क्या करें? और आप इशारा करते हो, मालूम है बाप जी तो देख लेते हैं, कोई भी इशारा करो बाप जी तो देख लेते हैं। ये पास में बैठा है, फिर भी आप कुछ भी हरा देख तो कब व्याख्यान उठे और उसको पकड़ो, लेकिन अभी तो व्याख्यान चालू है और वो पास में बैठा है। हम मन पे कंट्रोल करेंगे, पूरा होने दो। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सही समझ लो, ये सुबह और शाम ही करना वही प्रतिक्रमण है, ऐसा नहीं है। पाप से निवृत्त हुए वो आपका प्रतिक्रमण। मेरे को दूषित भाषा का प्रयोग नहीं करना वो प्रतिक्रमण है, मेरे को दूषित चिंतन नहीं करना वो प्रतिक्रमण है।
मेरे को दूषित क्रिया नहीं करना, वो प्रतिक्रमण है। तो सामायिक 24 सत्व वंदन और प्रतिक्रमण अभी हो गया। कितने आवश्यक बाकी रहे? 2। कौन सा आवश्यक है? सही बताओ, ये 1 घंटे के अलावा आप आंखी पाखी लगा के ऐसे 1 घंटा बैठते हो क्या दिन भर में? बैठते हो? घर पे गए और कहीं नीचे थाली रख दी कि यहीं बैठ जाओ, यहीं खा लो, खाओगे? थाली लेके डाइनिंग टेबल पे जाओगे, वहां थाली रखोगे, कुर्सी पे लगा के बैठोगे। 1 घंटा 24 घंटे में कभी भी आप आलखी पालखी लगा के ऐसे बिल्कुल सीधे सुथरे साफ बैठे हो? कभी बैठते हो? इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अरे कभी किसी ने पैर पे पैर चढ़ा दिया तो भी ऐसे सिग्नल आएगा, पैर नीचे कर। आता है ना? आता है। तो ऐसे बैठना वो कायोत्सर्ग है। क्या है? कायोत्सर्ग है। बहुत समझने की चीज हो। षड आवश्यक कहाँ है? ये भी आप व्याख्यान सुन रहे हो, लेकिन षड आवश्यक कर रहे हो। सामायिक है, 24 सत्व है, वंदन है, पचखान है, प्रतिक्रमण है, कायोत्सर्ग है। अब पचखान, कायोत्सर्ग हो गया ना? अब कौन सा आया? पचखान आवश्यक। अगर मुंह में कुछ है लेकिन यहाँ पे आना है तो खुला करके आओगे। अभी किसी के मुंह में कुछ है? और अगर कोई यहाँ पास में से लड्डू दे दे तो अभी खाओगे? पास से कोई तंबाकू दे दे तो खाओगे? अगर यहाँ प्रभाव ना हो गई, पतासा की प्रभाव नहीं अभी करी किसी ने, तो क्या करोगे? लेके रख दोगे। किसी ने बैठा दिया, पेड़ा दिया, कुछ भी दिया, लेकिन अभी खाओगे? सर्वमंगल के पहले खाओगे? सर्वमंगल के बाद खाओगे। तो ये जो नहीं खा रहे हो वो क्या है? पचखान। तो अभी प्रवचन सुनते हो, अगर पहले से आगे मंगलाचरण सुना है और सर्वमंगल तक सुनते हो तो षड आवश्यक का लाभ होता है। और परमात्मा ने बताया षड आवश्यक जीवे किम जनयति। जो षड आवश्यक करता है उसमें क्या उत्पन्न होता है, वो क्या प्राप्त करता है। सम्यक तो पराक्रम अध्ययन में बताया, जो षड आवश्यक बराबर करता है उसके जीवन में जो निकाचित कर्म होते हैं उसका भी क्षय होता है। निकृष्ट में निकृष्ट कर्म का भी क्षय होता है, पुण्य का संचय होता है और निद्रा होती है। तीनों कार्य होते हैं किससे? षड आवश्यक से। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो? सिर्फ प्रवचन नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? षड आवश्यक। छह आवश्यक अभी आप में प्रवर्तमान है और इसलिए आपकी प्रभावना होती है और प्रभावना लेते हैं। समझ में आया? आपके काका मामा मासेरा लगता है इसलिए आपको 10 रुपया 20 रुपया देते हैं कि आपने प्रवचन सुना इसलिए देते हैं। और ईमानदार वो है जिसने बराबर सुना हो वही ले, जिसने बराबर सुना नहीं है उसको कहना चाहिए भाई यार नहीं, बीच में मेरा मन चला गया था, मेरे को नहीं लेना है प्रभावना। कभी प्रभावना से मुंह मोड़ा? कभी भी मोड़ा? पर पूरा व्याख्यान जोगा खाया है, पूरे व्याख्यान में सो गए हो तो भी प्रभावना के वक्त तो तैयार हो जाते हैं। ये प्रभावना, ये बहुमान, ये स्वामी वात्सल्य, ये आपके ये षड आवश्यक का बहुमान है। श्री संग और वो व्यक्ति मेरे को प्रभावना दे रहा है, मैं निष्ठा से षड आवश्यक करूंगा। समझ में आया? आपको ये भाव रखना चाहिए।
मैं अगर षड आवश्यक मैं प्रवचन बराबर नहीं सुनता हूं तो मेरे माथे संघ का ऋण रहता है। मैं प्रभाव न लेता हूं उसका ऋण रहता है। इसलिए मेरे को सही में प्रवचन कैसे सुनना है मालूम है? विनय मुद्रा। मतलब ढाबा पग खड़ा करके बैठने का, हाथ जोड़ के बैठने का, खुले माथे नहीं बैठने का, भाइयों को भी खुले माथे नहीं बैठने का, ढाबा पग भीजन खड़ा करके बैठने का, हाथ जोड़ के बैठने का, दुपट्टा डालने का, और उसका जो छेड़ा है वो हाथ में लेकर के हाथ जोड़े हुए हो, इस तरीके से बैठ के प्रवचन सुनना है। इसकी विधि बताइए। विस्मित चेहरा होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। कहां सुनने को मिलता है? 2500-2600 साल पहले परमात्मा ने पावापुरी नगरी में जो बताया, आज हमें वो सुनने को मिल रहा है। सही कह रहा हूं मैं? जिसको सुन करके अनंत अनंत आत्माओं ने अपने सभी कर्मों का क्षय किया, उत्कृष्ट पुण्य उपार्जन किया, ऐसे शब्द, ऐसे वाणी ये आपको सुनने को मिल रही है, उसको उत्कृष्ट परिणाम से सुनना चाहिए। गुरु महाराज पधारे, अक्षर से बधाओ, गीत गाओ, वो ढोल बजा के निकल जाता है, लेकिन आपका चेहरा तो उनका वही रहता है। पैसे से होने वाले चीज तो हो जाएंगे, हृदय से होने वाली चीज कब होगी? समझ गए? पैसे से होने वाली चीज हो जाए। अरे हर रोज संगीत कर रहा हो तो आ जाएगा, संगीत भी बजा देगा, लेकिन हृदय से ओभाव पैदा करना, ओभाव प्रकट होना, वो आंतरिक चीज है, वो पैसे से नहीं आएगी। आएगी? नहीं आएगी। गुरु महाराज पधारे, खड़े होकर के अक्षर से बधाओ। अरे संघ को बधाओ, ये पूरे संघ का दर्शन कहां मिलता है? आपके घर में फंक्शन हो तो भी इतने लोग मिल जाएंगे। शादी का भी अगर 4 दिन का प्रोग्राम रखा तो 4 दिन का ये सब लोग आ जाएंगे। इन सभी जो सुन रहे हैं, इनका भी दर्शन विधि है। आप वंदन करके बैठो ने, इसके पहले चतुर्विध श्री संत को प्रणाम करते हुए फिर बैठो। इसमें कौन कौन सा जीव है, क्यों, कौन कैसे सुन रहा है, किसके हृदय में कैसे परमात्मा के शब्द असर कर रहे, क्या मालूम पड़े। संत को प्रणाम करो, संत को बधाओ और फिर आप बैठो। और ये षड आवश्यक बराबर नियम से करो, सामायिक 24 सत्थो बोलते जाओ। देखो हर रोज मैं कुछ न कुछ सिखाता हूं, वो याद रखो। षड आवश्यक के नाम बोलिए तो सामायिक, और 6 शाम को प्रतिक्रमण नहीं आते हो, सुबह प्रतिक्रमण नहीं किया, अभी प्रवचन में षड आवश्यक हो जाता है, तो हमको उत्कृष्ट रीति से करना है, उत्कृष्ट तरीके से करना है। आते तो है, लेकिन हम सही में कह रहा हूं, सुबह से खेस बेस लगाओ, पगड़ी पहनो, आधा घंटा बैठो, ऐसे देखो क्या होता है। श्रेष्ठ वस्त्रों से विचार भी श्रेष्ठ आते हैं। सही कह रहा हूं? आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपको विचार भी अच्छे आएंगे, और शॉर्ट पहनोगे तो बोलो विचार भी शॉर्ट और विकृत आएंगे। इसलिए वस्त्र की वेशभूषा का भी महत्व है, और ये प्रवचन में ये वेशभूषा भी महत्व रखता है। गुजरात में कई संघों में बहनों के लिए चुनरी और भाइयों के लिए खेस की व्यवस्था उपास्य में रखते हैं। उपास्त्र में प्रवेश करे, प्रवचन के पहले खेस ढाल दे और फिर यूं सुने। क्या चातुर्मास समिति के अध्यक्ष, हम मालूम पड़ेगा, हमने हो गया। ठाठ से बैठो, षड आवश्यक करने जा रहे हैं, भगवान की वाणी सुनने जा रहे हैं। हम षड आवश्यक आगम सुन रहे हैं,
हम आवश्यक आगम जिसको पढ़ने के लिए साधु साध्वी को योगोद्वहन करना पड़ता है, आपको उपधान करना पड़ता है, वो आवश्यक सूत्र है। और उसका एक सूत्र लोगस्य सूत्र, जिसके 3 नाम। बोलो 3 नाम कौन से हैं? क्या? चतुर्विंशति स्तव, और दूसरा नामस्तव, और तीसरा लोगस्य सूत्र। ये लोगस्य सूत्र की प्रथम गाथा अपनी चल रही है। लोगस्य उद्योग है, लोग को उद्योग करने वाले, हे भगवान आप प्रकाश देने वाले। उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर और एक बाह्य। बाह्य प्रकाश सूरज देता है, लेकिन प्रभु आप मेरे अंतर को उजाला देते हैं। हमारे भीतर में जो अंधकार है, हमारे भीतर में जो अज्ञान है, हमारे भीतर में जो मिथ्यात्व है, उसका आप नाश करते हैं। कितनी मजबूत बात है। आपको आपकी प्लस और आपकी माइनस दोनों याद है? सही कह रहा हूं, आपने कभी आपके लिए सोचा ही नहीं। घर के लिए सोचा, पिताजी के लिए सोचा, माँ के लिए सोचा, पत्नी के लिए सोचा, बच्चों के लिए सोचा, दुकान के लिए सोचा, क्लाइंट के लिए सोचा, दोस्तों के लिए सोचा, डॉक्टर के लिए सोचा, वकील के लिए सोचा, मंदिर में अगर ट्रस्टी है तो मंदिर के लिए सोचा, लेकिन आपने आपके लिए कभी सोचा? मैं पूछ रहा हूं, और जो जिंदे लोग हैं उनके सामने बोल रहा हूं। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन जब खड़ा है, सोचने लगा, और ये द्रोणाचार्य, ये भीष्म पितामह, ये धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन मेरा भाई, ये दुशासन, ये 100 मेरे भाई, मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी, ये सब खड़े, सबके लिए सोचा। बराबर है? सबके लिए सोचा। अर्जुन ये सब सोच रहा है, कृष्ण देख रहा है। बस यही भूमिका। आपने आपके पिता के लिए सोचा, आपने आपकी माता के लिए सोचा, आपकी पत्नी के लिए सोचा, आपके पुत्रों परिवार के लिए सोचा, आपके रिश्तेदारों के लिए सोचा, अपने दोस्तों के लिए सोचा, अपने घर के लिए सोचा, आपने कौन सी टाइल्स लगाना इसके लिए सोचा, कौन सी लाइट लगाना ये सोचा, कौन सा टीवी लाना ये सोचा, कौन सा फ्रिज लाना ये सोचा, दुकान कैसे चलना सोचा, कितने क्लाइंट से वो सोचा, कितने खाते वो सोचा, सब कुछ सोचा। अर्जुन सब कुछ सोच रहा है। अरे भीष्म पितामह ऐसा, भीष्म पितामह ऐसा, दुर्योधन ऐसा, द्रोणाचार्य ऐसा, सबके लिए सोचा। कृष्ण देख रहा है, ये हार जाएगा। समझ गए? समझ गए? कौन हार जाएगा? कौन हार जाएगा? सिर्फ अर्जुन? सिर्फ अर्जुन? अर्जुन नहीं हारेगा। जो दूसरा सोचता है वो सभी हारेगा, खुद का नहीं सोचता है। और ये वो है, ये वो है, वो ये हो, ये वो है, वो सभी के लिए सोचेगा, वो हार जाएगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू सबके लिए सोचता है, तेरे लिए तो सोच, तू कौन है? तू अधर्म का नाश करने के लिए पैदा हुआ है। मेरा तेरे को सहयोग क्यों है? क्योंकि तेरे द्वारा अधर्म का नाश करना है, अन्याय का नाश करना है, असत्य का नाश करना
है, अनाचार का नाश करना है, दुराचार का नाश करना है, भ्रष्टाचार का नाश करना है, और ये जिम्मेदारी तेरी है। तेरे को अभी क्या सोचना चाहिए? कितनी बढ़िया बात बताइए। जरा सोचो, महाभारत, ये विशाल मैदान, उसमें रथ पे अर्जुन खड़ा है, कृष्ण पास में खड़े हैं, और अर्जुन दूर 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 दिए सभी को देखता हुआ ध्रुज रहा है, कांप रहा है। अर्जुन कह रहा है, मैं कैसे तीर चलाऊं? आपको लगता है ना, मैं घर कैसे छोड़ूं? लगता है ना? लगता है कि नहीं लगता? अबे जी, हो गया, बहुत हो गया। सही में कहता हूं, घर पे काम नहीं है कुछ भी। अबे जी आई नहीं, इसलिए आज सब लोग ढूंढने लग गए, अभय जी को ढूंढने लग गए। अश्विन जी, चलो वो नहीं है तो आप भी कह जाओ। सबके सोचेंगे। अर्जुन अगर ये सोच में रहता तो युद्ध कर पाता? युद्ध कर पाता? एक आदमी जब दीक्षा लेता है ना, तब उसको पूछो कि तेरी मम्मी के लिए तेने क्या सोचा, तेरे पापा के लिए तेने क्या सोचा, तेरे परिवार के लिए तेने क्या सोचा? अरे वो कहता है, मैंने मेरे शरीर के लिए नहीं सोचा। समझ में आता है? एक दीक्षा लेने वाला व्यक्ति कहां पहुंचता है? कृष्ण ने अर्जुन को जहां ले जाना चाहा, उससे कई आगे जाकर के तैयार होते, तब एक व्यक्ति को दीक्षा की भावना होती है। कितना भी दुखी भी हो ना, तो भी उसको बोले चल इसमें दुख से मुक्त हो जा, दीक्षा ले ले, तो भी वो हाथ जोड़ेगा, नहीं मान सको दीक्षा नहीं। एक आदमी आया था, सब जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, जॉब में कितना रुपया चाहिए? मैंने कहा 12,000 रुपया चाहिए साहब, कोई सर्विस मिल जाए तो 10-12,000 रुपया में हो जाएगा। मैंने कहा एक काम कर, मेरे पास रह जा, दिन में 10 सामायिक करना, 2 प्रतिक्रमण करना, 12,000 रुपया दे दूंगा। नहीं नहीं साहब नहीं। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? अभी भी मेरी ऑफर तैयार है, अभी मेरी ऑफर खुली है, बोलो किसी को चाहिए? महीने का 12,000 रुपया फ्री में, 8 सामायिक करना, 2 प्रतिक्रमण करना, हमारे साथ रहना, एकासना भी नहीं करोगे चलोगे, व्यासना भी नहीं करोगे चलेगा, और कितना रुपया मिलेगा? बोलो, चाहिए किसी को? अरे बोलो ना यार, अरे कुछ ऑफर ये मैंने करी है, आपको 15 चाहिए तो 15 की ऑफर करो, 25 की ऑफर करो, कौन मना कर रहा है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं 12 पे अटक जाओ, लेकिन ऑफर करो। मेरी शर्त ये रहेगी, हम जहां बैठते वहीं खाना, दुकान में जाना नहीं, 8 सामायिक करना, 2 प्रतिक्रमण करना, और हमारे यहां सो जाना। बोलो कोई जिम्मेदारी है, कोई तकलीफ है? कमल जी कोई तकलीफ वाली बात है? हाँ? तो संसार कहाँ छोड़ा मैंने? संसार है आपका रहा। अरे यार 10 घंटा निकाला, धंधा करने जाते तो 7-8 घंटा धंधा करते ही हो, ये भी 7-8 घंटा ही रहा, क्योंकि 48 मिनट का सामायिक, 1 घंटे का नहीं। अब 8 सामायिक करो तो कोई 8 घंटे नहीं लगते, कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। तो 2 प्रतिक्रमण, तो 7-8 घंटे की तो जॉब होती है ना, रात को सोने जाना घर पे संभव ही नहीं है। तब समझ में आता है कि दीक्षा जीवन क्या है। क्या है दीक्षा जीवन? आपको तो सिर्फ मिल गए हैं ना, इसलिए आप हाथ जोड़ के छूटे पड़ जाते हो, लेकिन अंदर में भाव जागृत हो, मालूम पड़ेगा ये क्या चीज है। क्या है दीक्षा? क्या है संयम? जिसने बाप के प्रति सोचा, फिर भी उसको चौकड़ी मार दी और आत्मा को आगे बढ़ाया, माता को छोड़ दिया, आत्मा को आगे बढ़ाया, परिवार को छोड़ दिया, आत्मा को आगे बढ़ाया, शरीर का मोह छोड़ दिया। अभी आएंगे 10-15-20 दिन, सभी लोच कर देंगे, फटाफट फटाफट बाल खींच के लोच करेंगे। हम कैसे लगते हैं, हमारा कैसा होता है? कभी साधु दर्पण में देखते हैं? दर्पण में भी नहीं देखते। मैं कैसा लगता हूं ये भी मुझे मालूम नहीं। कृष्ण ने कहा अर्जुन रुक जा,
तू जो सोचता है वो गलत है। ऐसा एक व्यक्ति रखो जो मेरे को बोले कि तू जो सोचता है वो गलत है, वो सोच छोड़ देने की। जीवन में एक व्यक्ति ऐसा रखो, ऐसा कल्याण मित्र रखो, ऐसे गुरु रखो, उनके पास में जाकर के आप सब कुछ बोल दो, लेकिन इसके बाद में गुरु महाराज कहे ये नहीं ऐसे करना है, ठीक है वैसे करो। है कोई आपके माथे? है कोई? अरे कोई दोस्त है, कोई कल्याण मित्र है, घर में झगड़ा हुआ, बाहर निकल गए, थाली छोड़ दी और बाहर निकल गए, और उसने कहा नहीं तू गलत है, जाकर के माफी मांग ले और बैठ जा, घर में चला जा, तो अब चले जाओ। ऐसा है कोई कहने वाला? कहने वाला है कोई? तकलीफ है यार, मालूम है कि आपको कान में तकलीफ है कि मेरे को कान में तकलीफ है? तकलीफ मालूम ही नहीं पड़ती है। एक ऐसा रखा एम्पायर, कोई क्वेश्चन नहीं, मैच चल रही है और उसने बराबर 6 लगाई, 6 लगी, लेकिन बॉल ओवर चला गया और एम्पायर ने बोल दिया। फिर क्वेश्चन कर सकते हो आप? फिर बैटिंग वाला आएगा, सचिन तेंदुलकर होगा तो भी नहीं कैप्टन ये बराबर नहीं है, एम्पायर ये बराबर नहीं है। अगर बोलेगा भी सही तो एक बार बोल सकता है, फिर बस उसने कह दिया वो बोलो, अरे फाइनल इतना तो बोलो, फाइनल। एम्पायर ने बोल दिया फाइनल है। जिंदगी में एक व्यक्ति ऐसा रखो, आपके इतने करीब हो, आप उसको सब कुछ कह सको और आपके विचारों को वो कहे नहीं ऐसा नहीं सोचना, ऐसा करना है या फिर ऐसा ही करना है, और आप कर लो, एक्सेप्ट कर लो। ऐसे गुरु रखो, ऐसे दोस्त रखो। देखो जिंदगी कहां जाती है। अर्जुन में बहुत माइनस था, लेकिन एक प्लस था, उसके साथ कृष्ण बहुत माइनस था। महाभारत दुर्योधन से शुरू हुआ कि पांडवों से शुरू हुआ? बोलो जल्दी। हैं? किसके? क्या क्या कहते? जरा जोर से बोलो ना, रिकॉर्ड हो रहा है, आपको घर पे जाकर के सुनना है। हाँ, पांडवों में उसमें भी अर्जुन की खास प्रिय पत्नी द्रौपदी, उसने बोल दिया अंधे के लड़के अंधा। गलती किसकी थी? किसकी थी? द्रौपदी की थी। माइनस कहाँ है? माइनस कहाँ है? फिर भी धर्म कहाँ है? बोलो। अरे बहुत मजा है, ये कभी बैठो मेरे साथ। क्या रामायण है, क्या महाभारत है, क्या एक एक पात्र है, क्या कर्ण है और क्या कृष्ण है, इसकी त्रिराशि लगाओ। एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ कर्ण है, एक तरफ कृष्ण है, इसमें लगाओ, जरा एंगल लगाओ, अर्जुन का है और कर्ण का है। फिर भी कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है, बस ये उसकी प्लस है। क्यों है? इसका कारण एक द्रौपदी नहीं है, पूरा चैप्टर है। एक आध चीज में आप सही हो गए तो क्या हुआ? समझ में आया? एक आध चीज में आप सही हो गए तो पूरा जीवन सही नहीं होता है। एक आध बार कुछ अच्छा लाभ ले लिया तो पूरा जीवन शुद्ध हो गया नहीं हो सकता है। कृष्ण देख रहा है, पूरा इतिहास देख रहा है, अधर्म से भरे है। भले अर्जुन में माइनस है, लेकिन वो माइनस धर्म से धुली जा सकती है। समझ में आया? इसलिए कृष्ण ने कह दिया अर्जुन देख तो सही यार। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। शत्रुंजय तब है, मैं बोलो जल्दी, मैं, अरे वो बोलते हैं ना, राष्ट्रपति बुलाते हैं, नरेंद्र मोदी खड़ा रहता है, राष्ट्रपति बुलाता है मैं, फिर वो बोलता है मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऐसे में बोलूं मैं, बोलो
शत्रुंजय शिखर तप। अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बोलो ने। मैं शत्रुंजय शिखर तप कर सकता हूं, लेकिन करना नहीं है। सही कह रहा हूं, अब कर सकते हैं। मेरे को एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो नहीं कर सकता है, बोलो। मैं गारंटी लेता हूं, थोड़ा सा विश्वास रखो, मेरी गारंटी, आप कर सकते हैं। अर्जुन हतोत्साह हो गया, पर कृष्ण पास में खड़ा था। अर्जुन ने कहा नहीं कृष्ण, मैं इनके सामने युद्ध नहीं कर सकता हूं, निश्चय कर मैं नहीं कर सकता हूं। आपके सोचने से नहीं होती और अपने सोचने से हो जाती है ऐसा कि देव गुरु कृपा कुछ काम करती है। बोलो भैया, आपने ना सोच दिया तो नहीं होगा, आपने हाथ सोच दिया तो आपके हाथ से होगा, ऐसा है। किससे होता है? और देव गुरु कृपा जो करता है उसी के साथ होता है, जो नहीं करता उसके साथ होता है। बोलो जल्दी। सबके साथ है भाई, ये तो बारिश है, बरसती रहती है। आप गीले हुए तो आपका ही काम है, और गीले नहीं हुए वो भी आपका ही काम है। रेनकोट पहन लिया तो गीले नहीं हुए, छाता रख दिया तो गीले नहीं हुए। बारिश है ये तो, देव गुरु कभी भी पक्षपात नहीं करते, वो बरसते रहते हैं। कृष्ण ने कहा अर्जुन छोड़ दे ये विचार, ये अंदर का जो अंधकार था ना उसको नाश किया। अपनी सोच का जो अंधकार, अपनी सोच का जो तमस, अपनी सोच का जो अज्ञान है उसको नाश किया कृष्ण ने। अर्जुन छोड़ दे ये, अभी तेरे को ये नहीं सोचना है कि भीष्म पितामह कौन लगते हैं, दुर्योधन कौन लगता है, भीष्म द्रोणाचार्य क्या लगता है, ये नहीं सोचना है तेरे। ये क्षणिक संबंध है। तेरे उनमें रहा हुआ अधर्म देखना है, धर्म के सामने उनकी चुप्पी को देखना है, अन्याय को देखना है, असत्य को देखना है, और तेरे को आगे बढ़ना है। समझ में आता है कि नहीं आता है भैया? क्या वातावरण बना होगा। मेरे को तो लगता है अगर आप अर्जुन है तो आप उठ जाओ। अगर आप में कुछ है अंदर दम तो आप उठ जाओगे। अब कितने दिन बाकी रहे? कितने दिन बाकी रहे? आज और कल, परसों से शुरू हो जाए। अभी भी चांस है, सोच लो। और ये धर्म की आराधना लोग सब जोग रहे, परमात्मा लोग को उद्योग करने वाले हैं। मतलब लोक में रहे हुए जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, उनके अज्ञान को दूर करने वाले हैं। अंतर हरिहंते कितई सम 24 केवली। वैशाख शुद्ध 11 पावापुरी नगरी, अद्वितीय अद्भुत समोसरण, अष्टप्रातिहार्य, 34 अतिशयों से युक्त श्रमण भगवंत महावीर देव विराजमान है। और परमात्मा के वाणी के गुण 35 है। परमात्मा ने उनकी उत्कृष्ट पुण्य धरा के साथ गंधर्व भगवंतों को आशीर्वाद दिया, और गंधर्व भगवंतों ने द्वादशांगी की रचना करी, आगमों की रचना करी। उनमें से आवश्यक सूत्र नाम का आगम, जिसका साधना के क्षेत्र में सर्वप्रथम नंबर लगता है। वैसे 45 आगम आचारांश से शुरू होते हैं, लेकिन योगध्यान की प्रक्रिया, साधना की प्रक्रिया वो आवश्यक से शुरू होती है। कोई भी साधु दीक्षित होता है तो उसको सर्वप्रथम आवश्यक सूत्र के योगध्यान होते हैं, इसके बाद में बड़ी दीक्षा होती है।
वे 2 दीक्षा होती है। एक क्या होती है दीक्षा, इसके बाद में बड़ी दीक्षा होती है। तो दीक्षा होने के बाद में अगर उपदान भी किया है तो भी वो साधु या साध्वी को सबसे पहले आवश्यक सूत्र का योगदान कराया जाए। एक आंबेल एक नीवी, एक आंबेल एक नीवी, एक आंबेल एक नीवी, और आवश्यक सूत्र के योगदान पूरे हो जाए संपूर्ण। इसके बाद में 10 वैकारिक आगम ग्रंथ उसके योगदान प्रारंभ होते हैं। उसके भी कम से कम 4 अध्ययन जितना आराधना हो जाती है, इसके बाद उनकी वर्ण दीक्षा होती है, इसके पहले नहीं हो सकती। आवश्यक सूत्र इतना मजबूत है कि इसको इग्नोर करके ना आचारांग आता है, ना स्वीडांग आता है, ना ठाणंग आता है, ना भगवती आता है, कोई आगम नहीं आता है। और सभी आगम थियरिकल है और आवश्यक आगम प्रैक्टिकल। आवश्यक के 6 प्रकार बताए। अपन हर रोज प्रतिक्रमण बोलते हैं, सामायिक, 24 सत्तो, बोलो, वांगना, परिक्रमण, काउ संगम, पचखान, करुछेदी, ये 6 आवश्यक है। कौन से? सबसे पहला कौन सा? सामायिक, फिर 24 सत्तो। पहला आवश्यक सामायिक, और ये सामायिक कैसे किया जाता है? सामायिक के 48 मिनट ही क्यों? सामायिक में इरिया व्या करके करे मनते उच्चारना, सामायिक दंडक क्यों बोलते हैं उसको? मालूम है ये सब? मालूम है सामायिक दंडक क्यों बोलते हैं? सामायिक के 48 मिनट ही क्यों? 47 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 45 नहीं, 48 मिनट ही क्यों? और सामायिक क्या चीज है? उसमें कितने उपकरण चाहिए? उसकी क्या विधि है? ये सभी चीज सामायिक में बोली जाती है। उसके दोष कितने? बोलो, आपको याद है सबको? 10 मन्ना, 10 चंखे और रखाया। कितने हुए? पहले क्यों नहीं बोलते थे? मैं बोला हूं तब तो सब आता है आपको। 10 मन के, 10 वचन के और बाया काया के, ऐसे 32 दोष सामायिक के। कौन से? इसलिए कह रहा हूं, पहला आगम जो है ना भले आचारांग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आगम है तो कौन सा है? आवश्यक, वो प्रैक्टिकल। प्रतिदिन हम जो चर्या करते उसका विवरण आवश्यक सूत्र है। दूसरा आवश्यक आया कौन सा? 24 सत्तो, जिसमें पूजा परमात्मा, 24 तीर्थंकर परमात्मा की उपासना कैसे की जाती है, इसका पूरा वर्णन है 24 सत्तों में। ऋषभदेव परमात्मा है, अजितना परमात्मा है, संभवना परमात्मा है, महर्षि परमात्मा है, भास्कर परमात्मा है। बोलो, सबसे पहली पूजा किसकी की चाहिए? किसकी करना चाहिए? जो पहले बड़े हैं। लेकिन 24 तीर्थंकर में जो बड़े हैं, और अगर हमारे यहाँ मूल नायक चंदा प्रभु है तो पहले तो ऋषभ की करना चाहिए ना। बड़े कौन है? 24 तीर्थंकर में बड़े कौन है? तो फिर बड़े से शुरू करना चाहिए। हाँ, पर बड़े वो है ना। हाँ, चंदा प्रभु जी बड़े, चंदा प्रभु जी मंदिर में बड़े बोले हो, लेकिन 24 में बड़े कौन है? तो फिर
बड़े को पहले वंदन किया जाता है कि छोटे को वंदन किया जाता है? उस मंदिर के मुखिया वो है, संगत है, उस मंदिर के मुखिया वो है। लेकिन हमको तो मंदिर से मतलब है कि 24 तीर्थंकर से मतलब है। पूजा नहीं होंगे ऋषभ देवी मंदिर में अगर प्रतिमा नहीं हुई ऋषभ देवी रखना चाहिए, रखना चाहिए। नहीं हुई कभी नहीं हुई वहां पर। ये से सब प्रश्न खड़े करो और पूछो तो मालूम पड़े, हमको भी मालूम पड़ेगा यार हम कहाँ हैं। हाँ? क्या? 24 सत्तो 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तवना कैसे की जाती है? चैत्यवंदन के कितने प्रकार है? मंदिर की दस्तरी कैसी होती है? निशी ही कहाँ बोलना, पहली निशी कहाँ बोलना, दूसरी निशी कहाँ बोलना, तीसरी निशी कहाँ बोलना। एक बार हमारे विवेक चंद्र सागर स्वरूप ने बताया था, अंग पूजा, अग्र पूजा, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, ये सभी चीज किसमें आती है? 24 तत्वों में। प्रकरण की पहला सामायिक, फिर 24 तत्व, फिर वंदन। अब गुरु महाराज आए। गुरु महाराज को वंदन कितनी तरीके से करना? व्याख्यान के पहले वंदन करना, व्याख्यान के बाद में वंदन करना या नहीं करना? वंदन के कितने प्रकार हैं और गुरु की कितनी आशातना? बोलो 34 33 गुरु प्रत्येक 33 आसाधना, उसका भी विवरण बहुत बढ़िया बताया गया है। गुरु के साथ संबंध कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और अगर शास्त्र निर्दिष्ट अगर आपका संबंध है तो गुरु की अनुग्रह धारा क्या बहती है, गुरु जहां है उससे कहीं आगे हम निकल जा सकते हैं। गुरु एक ऐसी चीज है कि उनके मार्गदर्शन में अगर आपने साधना करी तो शायद ऐसा भी हो सकता है गुरु तो वहीं खड़ा रहे और आप आगे बढ़ जाए। गुरु को आगे धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, हमको आगे जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। ये फर्क है। गुरु ट्रैफिक पुलिस है, क्या है? आपको रास्ता दिखा देगा, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, और आप एक कहो तू तो जाता नहीं और मेरे को बोलता है। जाना किसको है? बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो नहीं यार। अब खिचखिचाते क्यों? अभी तो बहुत दिन हो गए। गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना है। हमको जहां जाना है उसका मार्गदर्शन गुरु से लेना है, और वो जो मार्गदर्शन बताए उस रास्ते पे आप गए तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो सामायिक 24 सत्तो, फिर वंदन, फिर क्या आया? प्रतिक्रमण, फिर कायोत्सर्ग, और फिर पचखान। ये सब आवश्यक है। बोलो तो नाम 6 के, सामायिक, फिर 24 सत्तो, वंदन, प्रतिक्रमण, काउसर्ग और पचखान। याद हो गए? आज का खबर जिसको लेना है उसको याद तो करना ही पड़ेगा। बोलो फिर एक बार बोल देते। सबसे पहला आवश्यक कौन सा? दूसरा, तीसरा, इधर से आवाज ही नहीं आ रही है। वंदन, चौथा, पांचवा और छठा। जिन शासन की कोई भी क्रिया, जिन शासन की कोई भी क्रिया हो, ये षड आवश्यकमय है। अगर रथ यात्रा निकालते हो ने तो भी षड आवश्यक है। अभी आप बैठे हो ने उसमें भी षड आवश्यक है।
बोलो है या नहीं? अभी आप प्रवचन में बैठे हो, सामयिक है? बोलो सामयिक है? सामयिक के प्रकार है। उसमें आपने संगमंगलिक सुना और सर्वमंगल तक मैं बैठूंगा, इसके बीच में मैं मोबाइल टच नहीं करूंगा, मैं प्रवचन बराबर सुनूंगा, ऐसा अगर आपने धारणा ले लिया तो श्रुत सामयिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? श्रुत सामयिक। आपके सबके पास अभी है 24 सत्तो। तीर्थंकर परमात्मा के गुण स्तवन करना, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनना, ये कौन सा आवश्यक आ गया? 24 सत्तो। हमने अभी समूह शरण का वर्णन सुना, 34 37 अष्टप्रातिहारी ये सब सुना, तो 24 सत्तो हुआ। तीसरा आवश्यक कौन सा? वंदन। पहले किया आपने गुरु वंदन, बराबर है? गुरु महाराज को ऊपर बिठाया है, आप नीचे बैठे हो, ये भी एक वंदन का प्रकार है। तो तीसरा आवश्यक भी अभी आपके पास है। तो सामयिक 24 सत्तो वंदन। अब प्रतिक्रमण, बाप से पीछे हटना। अभी आप यहां बैठे हो, पंखा चालू है? नहीं, बंद नहीं है ही नहीं। अभी मोबाइल चला रहे हो? नहीं चला। अभी कोई पाप की प्रवृत्ति है आपके पास? अभी फिलहाल एक प्रेजेंट, अभी आप यहाँ बैठे हो, आपके अंदर अभी कुछ पाप चल रहा है, काया का, मन का छोड़ो, तो प्रतिक्रमण वो भी हो गया। प्रतिक्रमण का अर्थ ये होता है पाप से मुड़ना, पाप से बाहर आ जाना। अभी आप आ गए, अगर कोई अभी आपसे बात करे, किसी से 2 लाख रुपए लेना बाकी हो, 10% खा लिया, मिलता ही नहीं है, और ये चालू प्रवचन में देखा वो आया है और बराबर पास में बैठा है, 10% खा लिए 2 लाख रुपए के लिए, लेकिन वो मिलता ही नहीं है, फोन कर दो उठाता नहीं है, और चालू प्रवचन है और बराबर आपके पास में आकर के वो बैठ गया, क्या करोगे? हाँ? क्या करें? और आप इशारा करते हो, मालूम है बाप जी तो देख लेते हैं, कोई भी इशारा करो बाप जी तो देख लेते हैं। ये पास में बैठा है, फिर भी आप कुछ भी हरा देख तो कब व्याख्यान उठे और उसको पकड़ो। लेकिन अभी तो व्याख्यान चालू है और वो पास में बैठा है, हम मन पे कंट्रोल करेंगे, पूरा होने दे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सही समझ लो, ये सुबह और शाम ही करना वही प्रतिक्रमण है, ऐसा नहीं है। पाप से निवृत्त हुए वो आपका प्रतिक्रमण। मेरे को दूषित भाषा का प्रयोग नहीं करना वो प्रतिक्रमण है, मेरे को दूषित चिंतन नहीं करना वो प्रतिक्रमण है, मेरे को दूषित क्रिया नहीं करना वो प्रतिक्रमण है। तो सामयिक 24 सत्तो वंदन और प्रतिक्रमण अभी हो गया। कितने आवश्यक बाकी रहे? 2। कौन सा आवश्यक है? सही बताओ, ये 1 घंटे के अलावा आप आंखी पाखी लगा के ऐसे 1 घंटा बैठते हो क्या दिन भर में? बैठते हो? घर पे गए और कहीं नीचे थाली रख दी कि यहीं बैठ जाओ, यहीं खा लो, खाओगे? थाली लेके डाइनिंग टेबल पे जाओगे, वहां थाली रखोगे, कुर्सी पे लगा के बैठोगे। 1 घंटा 24 घंटे में कभी भी आप आलखी पालखी लगा के ऐसे बिल्कुल सीधे सुथरे साफ बैठे हो? कभी बैठते हो? इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अरे कभी किसी ने पैर पे पैर चढ़ा दिया तो भी ऐसे सिग्नल आएगा, पैर नीचे कर, आता है ना? आता है। तो ऐसे बैठना वो कायोत्सर्ग है। क्या है? कायोत्सर्ग है। बहुत समझने की चीज हो। षड आवश्यक कहाँ है? ये भी आप व्याख्यान सुन रहे हो, लेकिन षड आवश्यक कर रहे हो। सामयिक है
चौसत्तो है, वंदन है, पचखान है, प्रतिक्रमण है, कायोत्सर्ग है। अब पचखान, कायोत्सर्ग हो गया ना, अब कौन सा आया? पचखान आवश्यक। अगर मुंह में कुछ है लेकिन यहाँ पे आना है तो खुला करके आओगे। अभी किसी के मुंह में कुछ है? और अगर कोई यहाँ पास में से लड्डू दे दे तो अभी खाओगे? पास से कोई तंबाकू दे दे तो खाओगे? अगर यहाँ प्रभाव ना हो गई, पतासा की प्रभाव नहीं यहाँ भी करी किसी ने, तो क्या करोगे? लेके रख दोगे। किसी ने पैठा दिया, पेड़ा दिया, कुछ भी दिया, लेकिन अभी खाओगे? सर्वमंगल के पहले खाओगे? सर्वमंगल के बाद हैं? सर्वमंगल के बाद खाओगे। तो ये जो नहीं खा रहे हो वो क्या है? पचखान। तो अभी प्रवचन सुनते हो, अगर पहले से आगे मंगलाचरण सुना है और सर्वमंगल तक सुनते हो तो षड आवश्यक का लाभ होता है। और परमात्मा ने बताया षड आवश्यक जीवे किम जनयति, जो षड आवश्यक करता है उसमें क्या उत्पन्न होता है, वो क्या प्राप्त करता है। सम्यक तो पराक्रम अध्ययन में बताया, जो षड आवश्यक बराबर करता है उसके जीवन में जो निकाचित कर्म होते हैं उसका भी क्षय होता है। निकृष्ट में निकृष्ट कर्म का भी क्षय होता है, पुण्य का संचय होता है और निद्रा होती है। तीनों कार्य होते हैं किससे? षड आवश्यक से। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो? सिर्फ प्रवचन नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? षड आवश्यक, छह आवश्यक अभी आप में प्रवर्तमान है, और इसलिए आपकी प्रभावना होती है और प्रभावना लेते हो। समझ में आया? आपके काका मामा मासेरा लगता है इसलिए आपको 10 रुपया 20 रुपया देते हैं कि आपने प्रवचन सुना इसलिए देते हैं। और ईमानदार वो है जिसने बराबर सुना हो वही ले, जिसने बराबर सुना नहीं है उसको कहना चाहिए भाई यार नहीं, बीच में मेरा मन चला गया था, मेरे को नहीं लेना है प्रभावना। कभी प्रभावना से मुंह मोड़ा? कभी भी मोड़ा? पर पूरा व्याख्यान जोका खाया है, पूरे व्याख्यान में सो गए हो तो भी प्रभावना के वक्त तो तैयार हो जाते हैं। ये प्रभावना, ये बहुमान, ये स्वामी वात्सल्य, ये आपके ये षड आवश्यक का बहुमान है। श्री संग और वो व्यक्ति मेरे को प्रभावना दे रहा है, मैं निष्ठा से षड आवश्यक करूंगा। समझ में आया? आपको ये भाव रखना चाहिए। मैं अगर षड आवश्यक, मैं प्रवचन बराबर नहीं सुनता हूं तो मेरे माथे संग का ऋण रहता है। मैं प्रभावना लेता हूं उसका ऋण रहता है। इसलिए मेरे को सही में प्रवचन कैसे सुनना है मालूम है? विनय मुद्रा। मतलब ढाबा पग खड़ा करके बैठने का, हाथ जोड़ के बैठने का, खुले माथे नहीं बैठने का, भाइयों को भी खुले माथे नहीं बैठने का, ढाबा पग भीजन खड़ा करके बैठने का, हाथ जोड़ के बैठने का, दुपट्टा डालने का, और उसका जो छेड़ा है वो हाथ में लेकर के हाथ जोड़े हुए हो, इस तरीके से बैठ के प्रवचन सुनना है। इसकी विधि बताइए। विस्मित चेहरा होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। कहां सुनने को मिलता है? 2500-2600 साल पहले परमात्मा ने पावापुरी नगरी में जो बताया आज हमें वो सुनने को मिल रहा है। सही कह रहा हूं मैं? जिसको सुनकर के अनंत अनंत आत्माओं ने अपने सभी कर्मों का क्षय किया, उत्कृष्ट पुण्य उपार्जन किया, ऐसे शब्द
ऐसे वाणी ये आपको सुनने को मिल रही है, उसको उत्कृष्ट परिणाम से सुनना चाहिए। गुरु महाराज बधारे, अक्षत से बधाओ, गीत गाओ। वो ढोल बजा के निकल जाता है, लेकिन आपका चेहरा तो उसका वही रहता है। पैसे से होने वाले चीज तो हो जाएंगे, हृदय से होने वाली चीज कब होगी? समझ गए? पैसे से होने वाली चीज हो जाए। अरे हर रोज संगीत कर रहा हो तो आ जाएगा, संगीत भी बजा देगा, लेकिन हृदय से ओभाव पैदा करना, ओभाव प्रकट होना, वो आंतरिक चीज है, वो पैसे से नहीं आएगी। आएगी? नहीं आएगी। गुरु महाराज पधारे, खड़े होकर के अक्षत से बधाओ। अरे संघ को बधाओ। ये पूरे संघ का दर्शन कहां मिलता है? आपके घर में फंक्शन हो तो भी इतने लोग मिल जाएंगे। शादी का भी अगर 4 दिन का प्रोग्राम रखा तो 4 दिन का ये सब लोग आ जाएंगे। इन सभी जो सुन रहे हैं, इनका भी दर्शन विधि है। आप वंदन करके बैठो ने, इसके पहले चतुर्विध श्री संत को प्रणाम करते हुए फिर बैठो। इसमें कौन कौन सा जीव है, क्यों, कौन कैसे सुन रहा है, किसके हृदय में कैसे परमात्मा के शब्द असर कर रहे, क्या मालूम पड़े। संत को प्रणाम करो, संत को बधाओ और फिर आप बैठो। और ये षड आवश्यक बराबर नियम से करो। सामायिक 24 सत्थो बोलते जाओ। देखो हर रोज मैं कुछ न कुछ सिखाता हूं, वो याद रखो। षड आवश्यक के नाम बोलिए तो सामायिक, और 6 शाम को प्रतिक्रमण नहीं आते हो, सुबह प्रतिक्रमण नहीं किया, अभी प्रवचन में षड आवश्यक हो जाता है, तो हमको उत्कृष्ट तरीके से करना है, उत्कृष्ट तरीके से करना है। आते तो है, लेकिन हम सही में कह रहा हूं, सुबह से खेस बेस लगाओ, पगड़ी पहनो, आधा घंटा बैठो ऐसे, देखो क्या होता है। श्रेष्ठ वस्त्रों से विचार भी श्रेष्ठ आते हैं। सही कह रहा हूं? आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपको विचार भी अच्छे आएंगे, और शॉर्ट पहनोगे तो विचार भी शॉर्ट और विकृत आएंगे। इसलिए वस्त्र की वेशभूषा का भी महत्व है, और ये प्रवचन में ये वेशभूषा भी महत्व रखा है। गुजरात में कई संघों में बहनों के लिए चुनरी और भाइयों के लिए खेस की व्यवस्था उपास्य में रखते हैं। उपास्त्र में प्रवेश करे, प्रवचन के पहले खेस ढाल दे और फिर यूं सुने। क्या चातुर्मास समिति के अध्यक्ष, हम मालूम पड़ेगा हमने हो गया। ठाठ से बैठो, षड आवश्यक करने जा रहे हैं, भगवान की वाणी सुनने जा रहे हैं। हम षड आवश्यक आगम सुन रहे हैं। हम आवश्यक आगम जिसको पढ़ने के लिए साधु साध्वी को योगोद्वहन करना पड़ता है, आपको उपधान करना पड़ता है, वो आवश्यक सूत्र है। और उसका एक सूत्र लोगस्स सूत्र, जिसके 3 नाम। बोलो 3 नाम कौन से हैं? क्या? चतुर्विंशति स्तव, और दूसरा नामस्तव, और तीसरा लोगस्स सूत्र। ये लोगस्स सूत्र की प्रथम गाथा अपनी चल रही है। लोगस्स उद्योग है, लोग को उद्योग करने वाले, हे भगवान आप प्रकाश देने वाले हो। उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर और एक बाह्य। बाह्य प्रकाश सूरज देता है, लेकिन प्रभु आप मेरे अंतर को उजाला देते हैं। हमारे भीतर में जो अंधकार है, हमारे भीतर में जो अज्ञान है, हमारे भीतर में जो मिथ्यात्व है, उसका आप नाश करते हैं। कितनी मजबूत बात है।
आपको आपकी प्लस और आपकी माइनस दोनों याद है? सही कह रहा हूं, आपने कभी आपके लिए सोचा ही नहीं। घर के लिए सोचा, पिताजी के लिए सोचा, माँ के लिए सोचा, पत्नी के लिए सोचा, बच्चों के लिए सोचा, दुकान के लिए सोचा, क्लाइंट के लिए सोचा, दोस्तों के लिए सोचा, डॉक्टर के लिए सोचा, वकील के लिए सोचा, मंदिर में अगर ट्रस्टी है तो मंदिर के लिए सोचा, लेकिन आपने आपके लिए कभी सोचा? मैं पूछ रहा हूं और जो जिंदे लोग हैं उनके सामने बोल रहा हूं। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन जब खड़ा है, सोचने लगा, और ये द्रोणाचार्य, ये भीष्म पितामह, ये धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन मेरा भाई, ये दुशासन, ये सौ मेरे भाई, मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी, ये सब खड़े, सबके लिए सोचा। बराबर है? सबके लिए सोचा। अर्जुन ये सब सोच रहा है, कृष्ण देख रहा है। बस यही भूमिका। आपने आपके पिता के लिए सोचा, आपने आपकी माता के लिए सोचा, आपकी पत्नी के लिए सोचा, आपके पुत्रों परिवार के लिए सोचा, आपके रिश्तेदारों के लिए सोचा, अपने दोस्तों के लिए सोचा, अपने घर के लिए सोचा, आपने कौन सी टाइल्स लगाना इसके लिए सोचा, कौन सी लाइट लगाना ये सोचा, कौन सा टीवी लाना ये सोचा, कौन सा फ्रिज लाना ये सोचा, दुकान कैसे चलना सोचा, कितने क्लाइंट से वो सोचा, कितने खाते वो सोचा, सब कुछ सोचा। अर्जुन सब कुछ सोच रहा है। अरे भीष्म पितामह ऐसा, भीष्म पितामह ऐसा, दुर्योधन ऐसा, द्रोणाचार्य ऐसा, सबके लिए सोचा। कृष्ण देख रहा है, ये हार जाएगा। समझ गए? समझ गए? कौन हार जाएगा? कौन हार जाएगा? सिर्फ अर्जुन? सिर्फ अर्जुन? अर्जुन नहीं हारेगा। जो दूसरा सोचता है वो सभी हारेगा, खुद का नहीं सोचता है। और ये वो है, ये वो है, वो ये हो, ये वो है, वो सभी के लिए सोचेगा, वो हार जाएगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू सबके लिए सोचता है, तेरे लिए तो सोच, तू कौन है? तू अधर्म का नाश करने के लिए पैदा हुआ है। मेरा तेरे को सहयोग क्यों है? क्योंकि तेरे द्वारा अधर्म का नाश करना है, अन्याय का नाश करना है, असत्य का नाश करना है, अनाचार का नाश करना है, दुराचार का नाश करना है, भ्रष्टाचार का नाश करना है। और ये जिम्मेदारी तेरी है। तेरे को अभी क्या सोचना चाहिए? कितनी बढ़िया बात बताइए। जरा सोचो, महाभारत, ये विशाल मैदान, उसमें रथ पे अर्जुन खड़ा है, कृष्ण पास में खड़े हैं, और अर्जुन दूर 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 दिए सभी को देखता हुआ ध्रुज रहा है, कांप रहा है। अर्जुन कह रहा है, मैं कैसे तीर चलाऊं? आपको लगता है ना, मैं घर कैसे छोड़ूं? लगता है ना? लगता है कि नहीं लगता? अबे जी हो गया, बहुत हो गया। सही में कहता हूं, घर पे काम नहीं है कुछ भी। अभय जी आई नहीं, इसलिए आज सब लोग ढूंढने लग गए, अभय जी को ढूंढने लग गए। अश्विन जी चलो, वो नहीं है तो आप भी कह जाओ। सबके सोचेंगे। अर्जुन अगर ये सोच में रहता तो युद्ध कर पाता? युद्ध कर पाता? एक आदमी जब दीक्षा लेता है ना, तब उसको पूछो कि तेरी मम्मी के लिए तेने क्या सोचा, तेरे पापा के लिए तेने क्या सोचा, तेरे परिवार के लिए तेने क्या सोचा? अरे वो कहता है, मैंने मेरे शरीर के लिए नहीं सोचा। समझ में आता है?
एक दीक्षा लेने वाला व्यक्ति कहां पहुंचता है? कृष्ण ने अर्जुन को जहां ले जाना चाहा, उससे कई आगे जाकर के तैयार होते, तब एक व्यक्ति को दीक्षा की भावना होती है। कितना भी दुखी भी हो ना, तो भी उसको बोले चल इसमें दुख से मुक्त हो जा, दीक्षा ले ले, तो भी वो हाथ जोड़ेगा, नहीं मान सको दीक्षा नहीं। एक आदमी आया था, सब जो भी नहीं है, जो भी नहीं है, जो में कितना रुपया चाहिए? मैंने कहा 12,000 रुपया चाहिए साहब, कोई सर्विस मिल जाए तो 10-12,000 रुपया में हो जाएगा। मैंने कहा एक काम कर, मेरे पास रह जा, दिन में 10 सामायिक करना, 2 प्रतिक्रमण करना, 12,000 रुपया दे दूंगा। नहीं नहीं साहब नहीं। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या होगा? अभी भी मेरी ऑफर तैयार है, अभी मेरी ऑफर खुली है, बोलो किसी को चाहिए? महीने का 12,000 रुपया फ्री में, 8 सामायिक करना, 2 प्रतिक्रमण करना, हमारे साथ रहना, एकासना भी नहीं करोगे चलोगे, व्यासना भी नहीं करोगे चलेगा, और कितना रुपया मिलेगा? बोलो चाहिए किसी को? अरे बोलो ना यार, अरे कुछ ऑफर ये मैंने करी है, आपको 15 चाहिए तो 15 की ऑफर करो, 25 की ऑफर करो, कौन मना कर रहा है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं 12 पे अटक जाओ, लेकिन ऑफर करो। मेरी शर्त ये रहेगी, हम जहां बैठते वहीं खाना, दुकान में जाना नहीं, 8 सामायिक करना, 2 प्रतिक्रमण करना, और हमारे यहां सो जाना। बोलो कोई जिम्मेदारी है, कोई तकलीफ है? कमल जी कोई तकलीफ वाली बात है? हाँ? तो संसार कहाँ छोड़ा मैंने? संसार है आपका रहा। अरे यार 10 घंटा निकाला, धंधा करने जाते तो 7-8 घंटा धंधा करते ही हो, ये भी 7-8 घंटा ही रहा, क्योंकि 48 मिनट का सामायिक 1 घंटे का नहीं। अब 8 सामायिक करो तो कोई 8 घंटे नहीं लगते, कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। तो 2 प्रतिक्रमण, तो 7-8 घंटे की तो जॉब होती है ना, रात को सोने जाना घर पे संभव ही नहीं है। तब समझ में आता है कि दीक्षा जीवन क्या है। क्या है दीक्षा जीवन? आपको तो सिर्फ मिल गए हैं ना, इसलिए आप हाथ जोड़ के छूटे पड़ जाते हो, लेकिन अंदर में भाव जागृत तो मालूम पड़ेगी ये क्या चीज है। क्या है दीक्षा? क्या है संयम? जिसने बाप के प्रति सोचा, फिर भी उसको चौकड़ी मार दी और आत्मा को आगे बढ़ाया, माता को छोड़ दिया, आत्मा को आगे बढ़ाया, परिवार को छोड़ दिया, आत्मा को आगे बढ़ाया, शरीर का मोह छोड़ दिया। अभी आएंगे 10-15-20 दिन, सभी लोच कर देंगे, फटाफट बाल खींच के लोच कर देंगे। हम कैसे लगते हैं, हमारा कैसा होता है? कभी साधु दर्पण में देखते हैं? दर्पण में भी नहीं देखते। मैं कैसा लगता हूं ये भी मुझे मालूम नहीं। कृष्ण ने कहा अर्जुन रुक जा, तू जो सोचता है वो गलत है। ऐसा एक व्यक्ति रखो जो मेरे को बोले कि तू जो सोचता है वो गलत है, वो सोच छोड़ देने की। जीवन में एक व्यक्ति ऐसा रखो, ऐसा कल्याण मित्र रखो, ऐसे गुरु रखो, उनके पास में जाकर के आप सब कुछ बोल दो, लेकिन इसके बाद में गुरु महाराज कहे ये नहीं ऐसे करना है, ठीक है वैसे करो। है कोई आपके माथे? है कोई? अरे कोई दोस्त है, कोई कल्याण मित्र है? घर में झगड़ा हुआ, बाहर निकल गए, थाली छोड़ दी और बाहर निकल गए, और उसने कहा नहीं तू गलत है, जाकर के माफी मांग ले और बैठ जा, घर में चला जा, तो अब चले जाओ। ऐसा है कोई कहने वाला? कहने वाला है कोई? तकलीफ है यार, मालूम है कि आपको कान में तकलीफ है कि मेरे को कान में तकलीफ है? तकलीफ मालूम ही नहीं पड़ती है। एक ऐसा रखा एम्पायर, कोई क्वेश्चन नहीं, मैच चल रही है और उसने बराबर 6 लगाई, 6 लगी, लेकिन बॉल ओवर चला गया और एम्पायर ने बोल दिया। फिर क्वेश्चन कर सकते हो आप, फिर बैटिंग वाला आएगा, सचिन तेंदुलकर होगा तो भी नहीं कैप्टन ये बराबर नहीं है, एम्पायर ये बराबर नहीं है। अगर बोलेगा भी सही तो एक बार बोल सकता है, फिर
बस उसने कह दिया वो बोलो, अरे फाइनल इतना तो बोलो, फाइनल। एम्पायर ने बोल दिया फाइनल है। जिंदगी में एक व्यक्ति ऐसा रखो, आपके इतने करीब हो, आप उसको सब कुछ कह सको और आपके विचारों को वो कहे नहीं ऐसा नहीं सोचना, ऐसा करना है या फिर ऐसा ही करना है, और आप कर लो, एक्सेप्ट कर लो। ऐसे गुरु रखो, ऐसे दोस्त रखो। देखो जिंदगी कहां जाती है। अर्जुन में बहुत माइनस था लेकिन एक प्लस था, उसके साथ कृष्ण बहुत माइनस था। महाभारत दुर्योधन से शुरू हुआ कि पांडवों से शुरू हुआ? बोलो जल्दी। हैं? किसके? क्या क्या कहते? जरा जोर से बोलो ना, रिकॉर्ड हो रहा है, आपको घर पे जाकर के सुनना है। हाँ, पांडवों में उसमें भी अर्जुन की खास प्रिय पत्नी द्रौपदी, उसने बोल दिया अंधे के लड़के अंधा। गलती किसकी थी? किसकी थी? द्रौपदी की थी। माइनस कहाँ है? माइनस कहाँ है? फिर भी धर्म कहाँ है? बोलो। अरे बहुत मजा है, ये कभी बैठो मेरे साथ। क्या रामायण है, क्या महाभारत है, क्या एक एक पात्र है, क्या कर्म है और क्या कृष्ण है, इसकी त्रिराशि लगाओ। एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ कर्ण है, एक तरफ कृष्ण है, इसमें लगाओ, जरा एंगल लगाओ। अर्जुन का है और कर्ण का है। फिर भी कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है, बस ये उसकी प्लस है। क्यों है? इसका कारण एक द्रौपदी नहीं है, पूरा चैप्टर है। एक आध चीज में आप सही हो गए तो क्या हुआ? समझ में आया? एक आध चीज में आप सही हो गए तो पूरा जीवन सही नहीं होता है। एक आध बार कुछ अच्छा लाभ ले लिया तो पूरा जीवन शुद्ध हो गया नहीं हो सकता है। कृष्ण देख रहा है, पूरा इतिहास देख रहा है, अधर्म से भरे है। भले अर्जुन में माइनस है लेकिन वो माइनस धर्म से धुली जा सकती है। समझ में आया? इसलिए कृष्ण ने कह दिया अर्जुन देख तो सही यार। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। शत्रुंजय तब है, मैं बोलो जल्दी। मैं, अरे वो बोलते हैं ना, राष्ट्रपति बुलाते हैं, नरेंद्र मोदी खड़ा रहता है, राष्ट्रपति बुलाता है मैं, फिर वो बोलता है मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऐसे में बोलूं मैं, बोलो शत्रुंजय शिखर तप। अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बोलो ने। मैं शत्रुंजय शिखर तप कर सकता हूं लेकिन करना नहीं है। सही कह रहा हूं, अब कर सकते हैं। मेरे को एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो नहीं कर सकता है, बोलो। मैं गारंटी लेता हूं, थोड़ा सा विश्वास रखो, मेरी गारंटी, आप कर सकते हैं। अर्जुन हतोत्साह हो गया पर कृष्ण पास में खड़ा था। अर्जुन ने कहा नहीं कृष्ण, मैं इनके सामने युद्ध नहीं कर सकता हूं, निश्चय कर मैं नहीं कर सकता हूं। आपके सोचने से नहीं होती और अपने सोचने से हो जाती है। ऐसा कि देव गुरु कृपा कुछ काम करती है। बोलो भैया, आपने ना सोच दिया तो नहीं होगा, आपने हाथ सोच दिया तो आपके हाथ से होगा। ऐसा है, किससे होता है? और देव गुरु कृपा जो करता है उसी के साथ होता है, जो नहीं करता उसके साथ होता है। बोलो जल्दी। सबके साथ है भाई। ये तो बारिश है, बरसती रहती है। आप गीले हुए तो आपका ही काम है और गीले नहीं हुए वो भी आपका ही काम है। रेनकोट पहन लिया तो गीले नहीं हुए, छाता रख दिया तो गीले नहीं हुए। बारिश से ये तो देव गुरु कभी भी पक्षपात नहीं करते, वो बरसते रहते हैं।
कृष्ण ने कहा अर्जुन छोड़ दे ये विचार, ये अंदर का जो अंधकार था ना उसको नाश किया। अपनी सोच का जो अंधकार, अपनी सोच का जो तमस, अपनी सोच का जो अज्ञान है उसको नाश किया कृष्ण ने। अर्जुन छोड़ दे ये, अभी तेरे को ये नहीं सोचना है ये भीष्म पितामह कौन लगते हैं, दुर्योधन कौन लगता है, भीष्म द्रोणाचार्य क्या लगता है, ये नहीं सोचना है तेरे। ये क्षणिक संबंध है। तेरे उनमें रहा वो अधर्म देखना है, धर्म के सामने उनकी चुप्पी को देखना है, अन्याय को देखना है, असत्य को देखना है और तेरे को आगे बढ़ना है। समझ में आता है कि नहीं आता है भैया? क्या वातावरण बना होगा। मेरे को तो लगता है अगर आप अर्जुन है तो आप उठ जाओ। अगर आप में कुछ है अंदर दम तो आप उठ जाओगे। अब कितने दिन बाकी रहे? कितने दिन बाकी रहे? आज और कल, परसों से शुरू हो जाए। अभी भी चांस है, सोच लो। और ये धर्म की आराधना लोग सब रहे, परमात्मा लोग को उद्योग करने वाले हैं। मतलब लोक में रहे हुए जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, उनके अज्ञान को दूर करने वाले हैं, अंतर में प्रकाश देने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की पुण्य राशि को हम स्मरण करेंगे और उनको देखते हुए हमारे जीवन में उत्थान बनाने के लिए जो सही सोच होना चाहिए उस सोच पे हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जीवन धन्य बनाएंगे। और कल किसने पास नहीं लिया मंत्र?